पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष किया। मोडासा में किसान पशुपालक महापंचायत के मंच से मान ने ब्रिटेन और मालदीव के पीएम के दौरे को लेकर उन पर कटाक्ष किया। किसी को बोलने नहीं देते पार्लियामेंट में। देखिए पार्लियामेंट का हाल, जहां आपके क्वेश्चन उठने हैं, जहां आपके मुद्दे उठने हैं, पार्लियामेंट शुरू की और खुद इंग्लैंड चले गए मोदी जी। और राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, खुद इंग्लैंड चले गए, स्पीकर ने रिजाइन कर दिया। भाई साहब, पार्लियामेंट किस बात के लिए बुलाई थी? फिर आके बुला लेते। अभी एक देश तो जाते नहीं है ना। अभी इंग्लैंड से मालदीव जाएंगे, उधर से अगर कोई और देश पसंद आ गया वहां उतार लेंगे जहाज। जहां 140 करोड़ जनता रहती है, जहां लोगों को गोलियां लग रही हैं पुलिस की, जहां आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, वहां नहीं रहते। पता नहीं कहां कहां रहते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर रह गई, वहीं रह लेना। फिर समस्या के पास रहो। वो पंजाबी में कहावत है, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती, समस्याओं से आंखें बंद करने से समस्या में भागती नहीं है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से तो हाहाकार मचा ही है। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हम आपको पंजाब के मोगा जिले का हाल दिखाते हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, खेत डूब गए, यहां तक कि कई जगहों पर गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें आईं। आप देखिए बारिश से बेहाल मोगा का हाल। जुलाई में आसमान से तबाही बरस रही है। बादल आफत बनकर टूट पड़े हैं। शहर शहर त्राही त्राही कर रहा है। कहीं शहर दरिया बन गया तो कहीं सैलाब का शहर, तो कहीं सैलाब का शहर गांव पर कब्जा हो गया। हर तरफ तबाही का आलम है। तस्वीरें पंजाब के मोगा जिले की हैं, जहां 5 से 6 घंटे की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हरि गोविंद इलाके में 200 से ज्यादा मकानों में पानी घुस चुका है। सड़कें दिखाई नहीं दे रही। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां पर सड़क है और कहां पर गड्ढा। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਮ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਪਰ ਸਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਢਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 50-60 ਘਰ ਆ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪੁੱਛੋ ਆ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਤ ਮਤਾ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਐ ਹੱਲ ਐ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ सरकार। बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा हो गया। कुछ जगहों पर मकानों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई और कुछ जगहों पर मिट्टी खिसकने की वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी जमा होने की वजह से परेशान है। नुकसान मेरी कंध गिर गई जी, मैं रक्षा चलाऊना ते रोजगार मेरा अगे रक्षे नालों बनता। गरीब आदमी मैं घर भी नहीं बना सकता, रोटी खाना मजबूर आ ते हुण दसो मैं इनू कित्थों बना लूंगा। नुकसान की होया? नुकसान मेरा सारी कंध टूट गई। नुकसान हुण ये होया कि मेरा 15-20 हज़ार का नुकसान हो। की कहना चाहोगे? जो सेम ये कहना मैं चाहना कि जो कुछ मैनू मिल जाए वो दिन मेरी कंध कड्डी जावे, नहीं तो मैं तो बिल्कुल मरन वाला होया पिया। सर सवेरे 7 बजे लगी है तो 4-5 घंटे बारिश पई आ, सारी सेम है जी। सेम टुट के आ घट्टो घट्ट 5-6 फुट डूंगा खेत आ। ਆ ਖੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਧ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक हरगोविंद नगर में मौजूद सैम नाले की सफाई समय से नहीं होने के कारण ऐसे हालात बने हैं। बारिश के बाद से नाले का पानी ओवरफ्लो होकर कॉलोनियों में घुस रहा है
और 2-3 जगहों पर नाले पर बना बांध भी टूटने से ये मुसीबत दुगनी हो गई है। अपना घर ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਸੇਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ। ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਖੜੀ ਆ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੀਟੂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਲ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਪਾਣੀ के हालात बहुत मंदे है जी साडे। अब मोगा से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी भरने से एक कार उसमें फंस गई। जान बचाने के लिए लोग कार की छत पर बैठ गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के शिकार होने से बाल बाल बचे। परिवार के मुताबिक कार में मौजूद सभी लोग MRI कराने जा रहे थे और बारिश में कार का शीशा बंद होने की वजह से उन्हें पानी के जमा होने का अंदाजा नहीं लगा था। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟੀ ਨੂੰ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ, ਹਾਤਾ ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋ गई। ये तस्वीर भी मोगा के बूगीपुरा गांव से है, जहां लिंक रोड पर पानी जमा होने की वजह से एक स्कोडा कार नाले में चली जाती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक को बचा लिया गया और दूसरे युवक की अब भी तलाश जारी है। देखिए नाले में डूबी कार को निकालने के लिए लोग किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं। मोगा से तन्मय सामंता के साथ आज तक ब्यूरो। मोगा में मानसून की बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है। अब आपको मोगा के निहाल सिंह वाला गांव से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के पानी से सड़क टूट जाती है। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आता है। इस दौरान स्थानीय लोग स्कूली बच्चों को सड़क पार कराने के लिए तेज बहाव में उतरकर ह्यूमन ब्रिज बनाते हैं। स्कूली बच्चे उनकी पीठ पर चढ़कर सड़क पार करते हैं। कैसे स्कूली बच्चों को लोग सड़क पार करवा रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है प्रशासन जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत का काम शुरू करे ताकि बच्चों को परेशानी न हो। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं स्केटिंग गर्ल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ की जानवी जिंदल से, जिन्होंने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। जानवी अपने इस टैलेंट से पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं, दूसरी लड़कियों को स्केटिंग की दुनिया में आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एक से बढ़कर एक मूव्स। यूं ही जानवी जिंदल को स्केटिंग गर्ल नहीं कहा जाता है। चंडीगढ़ की रहने वाली जानवी जिंदल पर स्केटिंग ने कुछ ऐसा जादू किया कि उन्होंने इसे अपना करियर बनाना ही ठान लिया और कड़ी मेहनत से छोटी सी उम्र में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड़े बड़ों के लिए किसी सपने की तरह होता है। स्केटिंग के अपने शानदार हुनर से जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 1-2 नहीं बल्कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई हैं। जानवी ने जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तब इनके पिता ने इन्हें ऐसा सरप्राइज दिया था जो आज भी इनके जहन में है और उसे याद कर इनकी आंखें चमक उठती हैं। ड्राइंग रूम में ले आए एंड कहते कि कुछ हो रहा है। आए और केक पड़ा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी करके। लाइक ये क्यों पड़ा हुआ है, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है? बोलते गेस कर। मैंने अच्छा गेस करा, 2-3 चीज़ें गेस करी, पढ़ाई का भी कुछ कहा कि यार कुछ नंबर वगैरह अच्छे आ गए क्या, बहुत ही अच्छे आ गए। बोलते नहीं कुछ और है। इन दी एंड इट वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरा जब पहला रिकॉर्ड आया था तब ये इस तरह मेरे को एक सेलिब्रेशन मिली थी। काफ़ी अच्छा लगा कि 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आए एंड नाउ करंटली आई एम द यंगेस्ट गर्ल इन होल कंट्री। पूरे इंडिया में मैं यंगेस्ट लड़की हूँ जिसने
मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, इन टोटल 5। जानवी की रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों में स्केट्स पर कॉम्प्लेक्स जंप, स्पिन और डांस रूटीन शामिल हैं। जानवी की कामयाबी के पीछे आत्म अनुशासन, समय प्रबंधन और खेल के प्रति जुनून सबसे बड़ी वजह रही है और इसी का परिणाम है ये एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। इनकी स्केटिंग की जर्नी की शुरुआत भी काफी दिलचस्प रही। जर्नी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मेरे को कभी भी स्केटिंग ऐसा पैशन नहीं था कि यार स्केटिंग ही करनी है, नो। जस्ट शॉपिंग कर रही थी एंड सडनली स्केट्स देखे तो मुझे लगा कि यार क्यों ना पा के देखती हूँ कि क्या होता है। पाए और पापा ने ना पीछे से धक्का दे दिया और मैं बैलेंस बनाने लग पड़ी। एक चीज़ क्लियर था कि हाँ, कुछ ऐसा करना है जो मेरा मन करे करने का। तब हमें मिला फ्री स्टाइल स्केटिंग, जिसमें जंप्स करो, रोलिंग डाउन ऑन स्टेयर्स, स्पिन्स करो, ट्रिक्स करो, डांस करो, भंगड़ा करो। तो कुछ भी आपने जो करना है स्केट्स पे आप वो कर सकते हो। जानवी ने जो मुकाम हासिल किया है उस पर पूरे परिवार को फक्र है और खास बात यह है कि जानवी को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका इनके पिता ने ही निभाई है। नॉर्थ इंडिया में, इवन चंडीगढ़ में कहीं कोई कोच नहीं है, तो मैंने खुद देखना शुरू किया, खुद कोचिंग इंटरनेट से सीखी और इसको सिखाना शुरू किया। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, ऑफिस को भी मैनेज करना, इसको सिखाना भी और खुद भी सीखना, वो भी इंटरनेट से, जहाँ पे कोई गाइड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो चैलेंजिंग रहा था। रात को बहुत घंटे मेरे निकलते थे, उसमें बहुत वीडियोस देखने पड़ते थे। जानवी अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखती हैं। यही नहीं, ये दूसरी लड़कियों को भी अपने जुनून को आगे बढ़ाने और रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।